देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में उस दिन सिंपलीफिकेशन पढ़ा रहे थे, सरलीकरण। और सरलीकरण में कुछ क्वेश्चन में बता भी दिए थे, तो कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। जो छूटे हुए क्वेश्चन है आज मैं बता दे रहा हूँ आप सबको। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी एग्जाम है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, सभी कंपटीशन एग्जाम में लगभग संभवतः क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप सब जो है जितना अधिक हो सके उतना अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और ये क्वेश्चन जहाँ से न समझ आएगा बताइएगा, समझाने का प्रयास करेंगे, कमेंट कीजिएगा। जैसे कि अभी आप सबको मैं पेपर भी होने वाला है एसआई का, 14 मार्च डेट फिक्स हो गया है। एडमिट कार्ड भी लगभग आप सबको आने आ ही रहा है। तो आप सबको एसआई को मद्देनजर देखते हुए, यूपीएसआई को मद्देनजर देखते हुए आप सबको जनगणना पढ़ाई जाएगी। जनगणना में जितने भी हैं, पूरे भारत की जनगणना पूरी बताई जाएगी। हमारे वीडियो में आप सब देखेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो आप सब पूरी जनगणना पूरी मिलेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग हिंदी का जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर एसआई में पूछेगा, सभी चैप्टर लगभग है। और हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियो हिंदी का डाला गया है, एक दिन हिंदी का वीडियो और डाल देंगे हम, जिसमें पूरा कंपटीशन का पेपर ही पूरा रहेगा। उसमें लगभग 7,000 क्वेश्चन उसी से आएगा। एसआई का 100% गारंटी है। जनगणना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जितना मैं बता दूंगा उससे ज्यादा जनगणना में आएगा ही नहीं, उससे बाहर आएगा ही नहीं। इसलिए आप सब जनगणना खास कर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सवाल जैसे है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा मैथ में, 14 पेन तथा 17 पेंसिल का मूल्य 146 रुपए है, जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिलों का दाम जो है, मूल्य जो है 164 रुपए है। तो 3 पेन का मूल्य क्या होगा? तो देखिए, एक तो विस्तार तरीके से लगाना है। माना कि प्रत्येक पेन का मूल्य x रुपए है। क्या है? प्रत्येक पेन का मूल्य x रुपए है, तो पेंसिल का मूल्य y रुपए है। माना कि प्रत्येक पेन का मूल्य x रुपए है तथा पेंसिल का मूल्य y रुपए है। देखिए, पेन का मूल्य x रुपए है तो पेंसिल का मूल्य क्या है? y है। पहले 14 पेन है, 17 पेंसिल है। 14 पेन मतलब 14x हो गया। क्या हो गया? यहां देखिएगा, मैं विस्तार बता दे रहा हूं। प्रथम शर्तानुसार देखा जाए तो 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 164 रुपए है। तो 14 पेन मतलब कि 14x प्लस 17 पेंसिल है 17y बराबर 146। समीकरण 1 हो गया, मान लीजिए। ये बात समझ आ रही है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? देखिए, 14 पेन तो 17 पेंसिलों का मूल्य 46 रुपए है, और जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिल का मूल्य 164 रुपए है। तो 14 कितना है? 17 पेंसिल है। 17 पेन प्लस 14 पेंसिल का मूल्य कितना है? 164 रुपए है। समीकरण तो हो गया ये। देखिए, हमें पहले एक पेन या एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेना है। तो 3 पेन का मूल्य पूछा है, तो हमने एक पेन का मूल्य निकाल लेंगे तो हमारा लगभग आ ही जाएगा। तो आएगा कब? ये तो कट रहा है, ये 14x है, 17x है, ये 17y है, 14y है, तो कोई मैच कर रहा नहीं है। कोई एक मैच कराने के लिए हम क्या काम करेंगे?
इसने किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इसमें से क्या काम कीजिए कि देखिए इसमें 1 से गुणा, इसमें 3 से गुणा कर दे, इसमें 14 42 और 17 51 नहीं बन रहा है ना। ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों में कम, दोनों बराबर हो जाए हमारा, या तो y वाला बराबर हो जाए। अब देखिए 17 51 17 चौका 68, 14 14 84, 14 42, 14 चौका 56, तो 17 51 17 को 17 85, 17 छक्का 102, 17 17 17 28 26, 17 28 26 और 14 14 98 14 28 से 12, 14 9 26, 14 9 26, 17 28 26 ना, 17 छक्का 17 17 27 17 28 36 होता है जी, 17 7 क्या आएगा, बोलिए बोलिए क्या आएगा, थोड़ा बोलिए। 17 28 36 होता है ना, और 14 को आ रहा है 36 आएगा नहीं, 26 ही आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है ना। 17 9 34, एक 14 को आ रहा है 36 नहीं आ रहा है, 14 को आ रहा है 36 नहीं आ रहा है। देखिए 17 28 36 हो रहा है, तो 14 9 26 10 कम हो रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए हमारे, दोनों बराबर होने चाहिए। क्या कर रहे हैं अब हम लोग, ऐसी संख्या में दोनों बराबर है। बंद किए थे। देखिए एक बार समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर और एक बार घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे हम लोग इसको, जब कितना 17 14 कितना हो जाएगा 31x, ये भी 31 हो जाएगा, 31y, इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 310, कितना हो जाएगा 310। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 31 दोनों में कॉमन कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 310। तो अगर x प्लस वाई बराबर करते हैं तो 310 ये गुणा में है ना, इस तरह है तो बटे में हो गया 31, 31 का 21 धम्मा 310। तो क्या मिला हम लोग को यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर कितना मिला 10 मिल गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। एक पुनः समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ना घटाने पर, ऐसे जोड़े हैं ना, घटाने पर को घटाने पर जब घटाएंगे तो 17 में 14 गए, 3x माइनस 3y, इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा, ये तो इसको ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए ना, तो प्लस 3x हो गया माइनस 3y हो गया। अब घटाइए 14 में 6 गए 8 हो गया, और 5 में से 1 गए, 5 में 4 गए 1 होगा 18 हो गया, कितना हो गया, इतनी बात समझ में आई, इतनी समझ आ गई होगी ना। तो 18 हो गया, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18 हो गया, x माइनस वाई बराबर 18 बटे का 3, 3 का 3 3 6 18, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6, समीकरण 4 मान लेते हैं।
समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, क्या करने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 की क्या करने पर तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे समीकरण 3 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 6। तो हमने इन दोनों को देखा, तुलना किया, तो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस हो गया। तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 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 हो गया, 2y हो गया, 2y बराबर 6 में से 10 में से 6 गए 4, तो y बराबर 4 बटे का 2, 2 का 2 दूनी 4, y बराबर कितना आया 2। मतलब कि y किसका मान माने हैं, पेंसिल का मूल्य। मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए आया, 2 रुपए आया है ना। एक पेंसिल का मूल्य कितना आया है, 2 रुपए आया है ना। तो क्या पूछ रहा है, 3 पेन का मूल्य पूछ रहा है। तो 3 पेन का मतलब x का मान आना चाहिए। ये y का मान समीकरण 3 या किसी में रख दी, 3 उनमें रख दी, 3 में रख देते हैं हम लोग, किस में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखा हमने। जब समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, यही है ना समीकरण 3। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया है, 2 आया है, तो 2 रख देते हैं, 2 बराबर 10। तो x बराबर 10 प्लस 2 सर माइनस 2 हुआ, तो x बराबर कितना आया 8। तो एक पेन का मूल्य क्या रुपए है, 8 रुपए आया। कितना आया, एक पेन का मूल्य 8 रुपए आया। तो 3 पेन का मूल्य, 3 पेन का मूल्य बराबर 8 गुणते 3 बराबर 24 रुपया। ये आंसर ताल लीजिए। देखिए अभी हमने बताया आप सबको, विलोपन विधि बताया। आप देखिए प्रतिस्थापन विधि कैसे होगा, जल्दी से सॉल्व करना हो तब। तो जैसे समीकरण 1 को ले लेते हैं हम, तो 14x बराबर 146 प्लस 17y है, उस तरफ गया तो माइनस 17y हुआ। तो x इक्वल टू हुआ 146 बटे का 146 माइनस 17 y बटे का, हाँ पूरे का ही गुणे में है, तीसरा बटे में आया, बटे 14 हो गया। समीकरण 3 हो गया, मान लीजिए ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ये हाईएस्ट स्कूल पूरा तरीका है ये। देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, 17x प्लस 14y बराबर 164 के है, ये है ना। तो यहां देखिए x वाला कितना आया है 17, क्वेश्चन कर देते हैं, हार कर देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, 146 माइनस 17y बटे का 14 ने, ये ठीक, प्लस ये 14y है ये तो है ना भी, बराबर 164 के। अब देखिए अब अगर गुणा करते हैं अंदर, हम लोग क्या करते हैं अंदर गुणा करते हैं, 176 17 गुणा कीजिए, 17 छक्का 102, हासिल लगा 10, 17 चौका 68,
68 10 78 8 हासिल लगा 7 17 का 17 17 7 24 कितना 24 माइनस 17 में कितना होता है 17 में अरे 17 7 119 के 9 17 100 हाँ से लगा 11 17 का 17 17 11 289 भाई 289 वाई बटे का 14 प्लस 14 वाई बराबर 164 का। इन दोनों का लस एलसीएम ले लीजिए। अब इनका लस अभी ले लीजिए। 14 हुआ तो सेम है आधार सेम है खाते उतर जाएंगे 2482 माइनस 289 वाई प्लस 14 14 में कितना होता है 14 चौका 56 6 हासिला 5 14 का 14 14 5 1996 वाई बराबर 164 के। इसका त्रिज्या गुणा कर लीजिए अब 2482 माइनस 289 में से 96 घटाइए 289 और 196 3 18 में से 9 का 9 93 आया कितना आएगा माइनस 93 वाई बराबर गुणा कर लीजिए 164 गुणते 14। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये क्या हो गया 2482 माइनस 93 वाई बराबर गुणा कर लीजिए कितना आएगा ये 14 चौका 56 के 6 हासिला 5 14 6 84 14 6 84 84 5 84 5 89 के 9 हासिल लगाया 8 14 करने में 14 14 8 14 8 4 12 22 14 8 22 2296 ने। अब देखिए ये उसको इस तरफ के इसको इस तरफ कर लीजिए ये उस तरफ गया माइनस 93 प्लस 93 वाई हो गया 93 वाई बराबर कितना हो गया ये अपनी जगह पर 2482 माइनस 2296 घटा लीजिए 93 वाई बराबर 93 वाई बराबर घटाई कितना आएगा 12 में 6 गन 6 और 17 में से 9 गन 8 और 3 में से 2 का 1 बस हो गया और क्या। तो y बराबर 186 बटे का 93 लगभग हमें लग रहा है कि 2 बार जाएगा 93 93 दूना 86 तो y बराबर 2 आया कितना आया y बराबर 2 आया। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए 1 या 2 में रख दीजिए यह का मान आ जाएगा जो आएगा 3 से गुणा कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा सबका ठीक। के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल 85 नोट हैं जिनका कुल मूल्य जो है 5000 है। इनमें से 50 रुपए के नोट कितने हैं ये बताना है कि 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल 85 नोट है कितने नोट है 85 नोट है और जिनका कुल मूल्य 5000 बन रहा है कितना बन रहा है 5000 रुपए कुल मूल्य बन रहा है। तो इनमें से 50 रुपए के कितने नोट हैं कितने रुपए के 50 रुपए के कुल कितने नोट बन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आ गया तो आप सब कंफ्यूज मत होइएगा और देखिएगा पढ़िएगा उसके बाद समझने का प्रयास लगाइएगा तब जा करके। देखिए माना कि 50 रुपए का कुल एक्स नोट है कितने नोट है 50 रुपए के कुल एक्स नोट है। जब 50 रुपए के कुल एक्स नोट हो गए तो 100 रुपए के नोटों की संख्या देखा जाएगा अगर
तो अगर 100 रुपए नोटों की संख्या देखा जाए तो 50 से 85 कुल नोट है। 85 माइनस 100 तभी तो मालूम चले कितने नोट हैं। देखिए कि जैसे बता दे रहा हूं, माना कि 50 रुपए के 50 रुपए माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है। कितना है? यक्स है। मान लिया हमने यक्स मान लिए। 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी तब हमारे? तब 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 100 रुपए 50 रुपए कुल 85 नोट हो रहे हैं, तो 50 रुपए के यक्स नोट है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 85 माइनस यक्स, 85 माइनस एक्स, मतलब 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई? 85 माइनस एक्स। अब देखिए कर रहा है कि जिनका कुल मूल्य कितना है? 5000 रुपए। कितना है? कुल मूल्य 5000 रुपए है, मतलब कि 100 रुपए 50 रुपए का नोट मिला करके कुल कितना है? 5000 रुपए बन रहा है। तो 100 रुपए 50 से मिलाकर कुल कितना बन रहा है? 5000 बन रहा है। तो पहले 50 रुपए की नोट देखेंगे। 50 रुपए की नोट देख लिया मैंने। कितने देखा पहले मैंने? 50। उसके बाद 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 85 माइनस यक्स है। 50 प्लस 100 85 माइनस यक्स कह दिए। इन दोनों के योग कुल कितने कितना मूल्य हो रहा है? 5000 के बराबर। कितने बराबर हो रहा है? इन दोनों नोटों के जो 100 रुपए 50 रुपए कुल 85 नोट हुए हैं, तब जाकर 85 नोट जो हो रहे हैं वो 5000 के बराबर हो रहे हैं। 50 रुपए 100 रुपए नोट जो है 85 नोट होने के बाद 100 रुपए के बराबर हो रहे हैं। तो हमने माना 50 रुपए एक्स नोट है, 100 रुपए नोट की संख्या 85 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए 50 प्लस गुणा करेंगे क्या हो गया? 85 8500 माइनस 100 एक्स बराबर 5000 हुआ। घटा दी, जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा हमारा भी? 8550 माइनस 100 एक्स माइनस 100 एक्स इक्वल टू 5000 माइनस 100 एक्स प्लस 100 एक्स है, इसका इस तरह माइनस हो जाएगा ना। तो पहले लिख लेते हैं 100 एक्स इक्वल टू 8550, इस तरफ आया तो माइनस 5000। तो 100 एक्स बराबर कितना है? घटाने पर कितना आएगा? ये 0 5 5 3 यही आएगा। तो अब भाग देंगे, एक्स बराबर निकालेंगे तो 3550 बटे का 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये दशमलव में लगभग आ रहा है। कितने बार है ये? सही घटा है गलत? अच्छा ये तो 50 में नोटों की संख्या एक्स माने है ना, तो क्या हो गया हमारा? ये 50 एक्स हो गया। कितना हो गया? ये 50 एक्स हो गया। तब देखिए क्या आएगा? 50 एक्स हो गया। तो अब देखिए 100 में 50 का 50 हुआ, 8500 माइनस 50 एक्स बराबर 5000। तो इसको हमारे पास उस तरफ किया, इसको इस तरफ किया गया। तो 50 एक्स बराबर 8500 माइनस 5000, एक्स बराबर कितना है? ये
3500 गुणा में था इसका पटे में आया 50 हो गया। ये जीरो जो का 5 सत्ते 70 आया। ये अक्स कितना आया 70 आया। तो माना कि 50 रुपए की नोट की संख्या यक्स है, तो 70 नोट कितने 50 रुपए नोट की संख्या कितनी नोट संख्या है 70 नोट। कितने नोट है 50 रुपए की 50 रुपए 70 नोट है। और टोटल कितने नोट बन रहे हैं 85 नोट बन रहे हैं। जो बचे 15 नोट हैं कितने रुपए खो रहे हैं वो 100 रुपए खो रहे हैं। कितने रुपए खो रहे हैं जब पूछ लेता कि 100 रुपए नोट की संख्या बताइए, तो 100 रुपए की नोट की संख्या कितनी बन रहा है 15 और 50 रुपए कितने नोट हो रहे हैं 70। उन दोनों नोटों को मिला करके तब जाकर हमारा 5000 रुपए तैयार हो रहा है। बात समझ आ रही है। देखिए माना है कि 50 रुपए की नोट की संख्या x है, 50 एक्स हो गया प्लस 50 ये 85 माइनस एक्स है ही ना। 100 नोटों की संख्या 85 माइनस 100 एक्स हो गया बराबर 5000 बराबर है। हमने गुणा किया है 50 एक्स है गुणा किए 85 और 8500 हो गया 100 एक्स हो गया 5000 घटा दिए 50 एक्स बचा ये हमारा माइनस में है माइनस लिख दिए। और इसको अपने जगह पर इसको इस तरफ किए 50 एक्स बराबर 85 माइनस 5000 3500 एक्स बराबर 70। समझ आए अतः 50 रुपए नोटों की संख्या कितनी आई 70 नोट होंगे। कितने नोट होंगे 70 नोट होंगे। बल देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 का मान क्या होगा। इसे लगाने का सबसे सरल तरीका यही है कि सबसे पहले इन दोनों का लसा ले लेते हैं, इनको उतार लेते हैं पूरी तरह से पूरा ऐसे उतार लेते हैं ऐसे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये देखिए इन दोनों का लसा ले लीजिए उतार लेते हैं एक बार हम 2 माइनस 1/2। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पुनः जो है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए ये यहां तक तो लिख लिए हम, यहां तक तो हम लिख लिए। इन दोनों का लसा कितना हो गया एक मान का लसा कितना हो गया 2 हो गया। तो ये 2 माइनस 1/2 इन दोनों का एलसीएम आया कितना आया ऐसे हमारा 2 हुआ लसा 2 1 दुक्के 2 2 दूनी 4 4 माइनस 2 1 में 2 1 4 माइनस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए 4 से गए 3 न 4 से गए 3 4 में से गए 3 3/2। ये बात समझ में आई नहीं इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये इसका उल्टा 1 मान लीजिए ये यहां गया ये इसके पास गया तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस। अब देखिए 2 में 1 गुणा 2 करने में 2 हो गया। ये 2 में 1 गुणा 2 करने 2 होगा 3 करने में 3/3 ये हो गया। ठीक बात समझ आ रही है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया। तो हम उतार लेते हैं 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए लसा कितना हो 3 1 ये 3 3 दूनी 6 3 करने में 3 प्लस 2/3। तो देखते हैं 1/2 प्लस 1/6 2 8/3। ये ऊपर गया फिर वही सिस्टम चला नहीं चला वही सिस्टम। ये इसके पास आइए इसके पास गया तो हम फिर देखते हैं 1/2 प्लस ये 3 करने में 3 1 8
फिर इन दोनों का लसा ले लीजिए, कितना हुआ 8 हो गया। तो 1 का लसा कितना हुआ हमारा 8 हो गया ना। 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16 प्लस 8 खन 8 3। ठीक, अब इनको जोड़िए, कितना आ गया हमारा अब 1 का 1 कितना आया 16 3 19, 1 का 19 का 8, इसका उठा 1 मान लीजिए, इसके पास गया इसके पास गया, तो 8 का 19 आंसर आ गया। बात समझ नहीं समझ आई? अब आई बात समझ नहीं समझ आई? देखिए, और सरल लगाना हो तो डायरेक्ट वन गुणा कीजिए, इसका लसन ले लिए, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 3, 3 का 2 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया हमने। जो यहाँ बढ़ाया यहाँ पर यहाँ इसको लिया, इतना डायरेक्ट यहाँ लिख लिया रहा है। 3 का 2 हो गया, इसमें से 7 हो गया, डायरेक्ट लगा लीजिए, आप बने मन लगा चले जाइए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। बस हमने समझ आई? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये दोनों टाइप्स क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं एग्जामों में। तो देखिएगा, जैसे कि 67,895 इंटू 67,895 माइनस 37,895 माइनस 37,895 अपान 30,000 का मान संभवतः क्या हो सकता है पूछा है। तो ये 2 बार है, हम इसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 67,895 का होल स्क्वायर माइनस 37,895 का होल स्क्वायर अपान 30,000। देखिए, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। एक बार एक क्वेश्चन में लिख लीजिए कि 67,895 प्लस 37,895। एक बार एक क्वेश्चन लिख लीजिए 67,895 माइनस 37,895 अपान कितना है बटे का, ये बटे 30,000 है ना। ये 30,000 है नहीं? ये 30,000 है, देख लीजिएगा, जहां न समझ बताइएगा वहां पर। अभी अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को घटा लीजिए, इन दोनों जोड़ेंगे 5 5 10 हो गया। ये देखिए 5 5 10 के 0, हाथ से लगाए 1 9 9 18 18 19 के 9, यही हुआ। 8 8 16 17 के 7, 7 7 14 14 1 15 के 5, हाथ से लगाए 1 6 3 9 1 10 10 10 57 90 ना, 10 57 90। अब इनको घटाइए, अब इनको घटाएंगे तो क्या मिले, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें? थोड़ा देखिए, सही जोड़े गलत जोड़े ये ध्यान दे दीजिएगा। सही जोड़ा गया है ना। अब देखिए, यहां देखिए, अब ये इनको जो है जोड़ने पर जो है, इनको घटाने पर कितना चाहिएगा 30,000 बटे कितना है, ये 30,000 है। ये कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा 10 57 90। एक आंसर ये आ गया डायरेक्ट ये। ठीक, या तो डायरेक्ट हम सूत्र पर रख देते हैं, इसको काटने और सूत्र काट देते हैं, आंसर लिख देते हैं, वही चीज हुआ। ठीक, वही चीज हुआ, वही चीज हुआ, बता रहे हैं। हाँ, तभी बनेगा, नहीं अंक सेम रहे तभी स्क्वायर बनेगा। देखिए इसमें, देखिए ऐसे है, इसमें देखिए क्यूब है, ऊपर क्यूब है, नीचे स्क्वायर भी है। देखिए यहाँ ये 247 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 137 का क्यूब लिख सकते हैं, अपान 247 का स्क्वायर
प्लस, अब ये क्या करोगे, ये 247 गुणते 137 प्लस 137 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, अब कहोगे ये कैसे हो, अब यहाँ देखिए, इसको देखिए कैसे लगेगा, ये देखिए एक फार्मूला होता है। अब देखिए ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक क्वेश्चन ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही सूत्र सॉल्व होगा ये। अब तो कहिए हम डायरेक्ट बता दें ऐसे कैसे होगा। इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान, इसे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या लिखे हैं हम, ये लिखे हैं ना ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा ए माइनस बी बचा। ए बराबर कितना है हमारा यहाँ 247, बी बराबर 137, तो यहाँ रख लीजिए 247 माइनस 137 हटा दीजिए, 237 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आंसर आ गया। या तो आप डायरेक्ट इसे जो है ये सूत्र की सहायता से तोड़िए, तो सूत्र की सहायता से तोड़िए। एक क्वेश्चन लिखिए 247 माइनस 37 पूरा ऐसे, दूसरे क्वेश्चन में फिर लिखना है 227 स्क्वायर माइनस 237 37 का स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, बचे माइनस भी बचेगा, वही लास्ट वही आंसर आएगा। बस होने समझ आई, उतार लीजिए बताए थे। देखिए अभी फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड ऐसा देखिए, सेकंड मेथड देखिए कैसे होगा, ये देखिए। तो देखिए जैसे कि 2 बार है, हमने स्क्वायर लिखा कि 67,895 का स्क्वायर माइनस 37,895 का स्क्वायर अपान ये 30,000 है, 30,000 को लिख सकते हैं हम 67,895 माइनस 37,895 लिख सकते हैं, समझे जाइएगा। अब ये देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर दे यहाँ देखिए, ए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि यहाँ मान लेते हैं माना ए बराबर 67,895 और बी बराबर 37,895। तो जहां 67,895 वहां क्या लिख सकते, ए लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर हो गया अपान ए माइनस बी हो गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्वेश्चन में ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है अपान ए माइनस बी है ही ना। ये ऊपर नीचे है, कैंसिल हो गया नहीं हो गया, क्या बचा ए प्लस बी बचा। तो ए बराबर क्या माने हैं, ए बराबर माने हैं 67,895 प्लस बी बराबर 37,895। इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा हमारा, कितना जोड़ने पर आया था हमारा 10, 57, 90 ये आया था। समझ में आया। इसका सेकंड मेथड देखिए क्या आएगा, देखिए ये 3 बार है ना, 247 का क्यूब माइनस 137 का क्यूब अपान
247 का स्क्वायर प्लस 247 इंटू 137 प्लस 137 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए हमने आप सबको सूत्र बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है कोष्टक में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैं सूत्र लिखाया यहाँ। ठीक, अब ए बराबर कितना है 247, बी बराबर 37 है। ठीक, तो ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो जहां जहां ए है वहां 247 लेकर रख दीजिए, माइनस बी 247 माइनस 137 और 247 का स्क्वायर ए स्क्वायर ना प्लस ए बी है ना, ए कितना है 247 बी 137 प्लस बी स्क्वायर 137 का। इतनी बात समझ में आ गई होगी अब। ठीक, अपन ये क्या है 247 का स्क्वायर प्लस 247 इंटू 137 प्लस 137 का स्क्वायर दिख रहा है ना इसमें। देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 247 माइनस 137, तो इन दोनों को घटाया गया तो 110 आंसर आ गया। बता लीजिए।